मीडिया टीवी सच सबसे आगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लातूर से डॉक्टर लाला साहब राजा साहब शेख। मुसलमानों में शायर बहुत ज्यादा हैं, कवि हैं, महफिल सजाने वाले लोग हैं, ढोलकी बजाने वाले लोग हैं, चादर उठाने वाले लोग हैं, या तो पंचर निकालने वाले लोग हैं, मगर संघर्ष करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए यमू जैसा, इमरान प्रतापगढ़ी जैसा व्यक्ति यमायम पर ठिकरा फोड़ देता है कि वो ये जो फिलहाल की मौजूदा सत्ताधारी एनडीए है उसका अघोषित सदस्य है, और उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेस को वोट देने की बात कही। इमरान प्रतापगढ़ी का सामाजिक संघर्ष जीरो है। वो समाज में, समाज के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाला एक फोटो दिखाए, हम आपको बात करेंगे। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को राज्यसभा पे भेजकर कांग्रेस हमारा मजाक करती है, और वो गवैया वही करता है जो उसको बोला जाता है। वो ऐसे वक्त में गाता है जब उसको चुनाव में लाया जाता है। बिहार में जहां पर 2% वाला यादव मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, वहां 18% वाला मुसलमान कांग्रेस को वोट करने के लिए उसको यम्मू को लेकर जाता है। यम्मू के जाने आने का खर्चा लोग करते हैं, या तो पार्टी करती है, और यम्मू गाने गा कर आता है। हमारे पास कुपोषण को लोग कमाते हैं। यहाँ पे एक पठान बैठा था कि उसकी किडनी गई है, उसको मिलने कोई नहीं गया। लेकिन यहाँ अगर तुम मुशायरा लगाओगे तो मुशायरे के लिए लोग दोपहर से जाकर बैठेंगे, गालियां देने और गालियां सुनने के लिए जाएंगे, लेकिन कौम के लिए आगे आओ बोले तो नहीं बोलेंगे। इसलिए मुसलमानों में संघर्ष वाले संगठन पैदा नहीं हुए, संगठक को इज्जत नहीं मिली। संगठना क्या है वो देखने के बदले लोग मुशायरे, गजल, कविताएं, अब उर्दू के मास्टरा तो खुद कुछ एक दूसरे को सत्कारा करके लेने के फोटो डालने वाली एक महफिल लेने लगे। इनसे संघर्ष की उम्मीद करनी ही की जा सकती। धूप में मोर्चे में जाएंगे या मोर्चे के आगे रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं देखने मिलता आपको, क्योंकि वो जो सुकून है, वो सुकून वाली जिंदगी ही उनको अच्छी लगती है। और जो सुकून वाली जिंदगी चाहता है वो यम्मू का चाहता है। यम्मू जहां तहां अभी यमायम की जो भी बदनामी कर सकता है वो कर रहा है। शेरवानी अपनी पार्टी चलाते हैं, यम्मू की और शेरवानी की बराबरी नहीं। ठीक है, यम्मू पीढ़ीजात श्रीमंत हैं, बहुत ज्यादा माल वाले हैं, दारुसलाम वाले हैं, लेकिन यम्मू से कहीं आगे हैं, क्योंकि दारुसलाम का ये व्यक्ति कम से कम गुड़न दर्द और दुनिया में एक मुसलमान का नेता बोल के पहचाना जाता है। यम्मू दलाल है, और यम्मू को ही खड़ा किया जाता है क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि इनकी जो पोपट पंछी है, इनकी जो शायरी है, यही है। और शायरी करने वाले संघर्ष करके समाज के लिए नहीं लड़ते। आजकल लोग जो हाके लड़ रहा है, आजकल जो जरांगी पार्टी लड़ रहे हैं ना, वो उनके समाज के लिए लड़ रहे हैं। वो तुमको लगता होगा कि ये क्या कर रहे हैं, वो गाने नहीं गा रहे, वो पवाड़े नहीं गा रहे, या तो वो किसी कविता पे नाच नहीं रहे, वो किसी भी पाटिल बाई के काम के पीछे काम नहीं लगा रहे हैं। वो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से भिड़ रहे हैं। यम्मू सरकार से नहीं भिड़ता, यम्मू शायरी बोलता है। वो जहां एयरपोर्ट पे जाते हैं लोग उसको, उसके साथ सेल्फी काटने के लिए, फोटो काटने के लिए बोलते हैं, वो मुस्कुराता है। समाज में यम्मू का मौजूद रहना ये दलाली का प्रतीक है। संघर्ष के बिना को अगर कहीं सीट मिलती है तो यम्मू की दलाली का प्रतीक है। यम्मू को फिलहाल यमायम पर टिका करने के लिए, उस पर टिप्पणी करने के लिए काम को लगाया गया है। वो ये कहते हैं कि शेरवानी की पार्टी मोदी की समर्थक पार्टी है। वो कहीं ऐसी दिखाए कि मोदी के साथ यमायम ने कभी कंप्रोमाइज किया है। हाँ, आजकल वो अति राष्ट्रभक्त होने के लिए वो पहलगाम के हमले के बाद अति राष्ट्रवाद वगैरह बोलते रहे वो, और वो बहरीन में या तो मक्का शरीफ में इधर उधर जाकर के अरब राष्ट्रों में मुस्लिमों के लिए बोलने के बदले देश के लिए बहुत बोले, देशभक्त बहुत हो गए थे। ये ठीक है, लेकिन उनका पूर्व का इतिहास, हैदराबाद का इतिहास, यमायम का इतिहास मुस्लिम सवालों से, मुस्लिम जवाबों से, मुस्लिम की तरक्की से, मुस्लिम की समस्याओं से जूझता है, और मुसलमानों के लिए कुछ करने की पार्टी की मंशा रहती है। यम्मू की पार्टी हमारे वोट लेकर के बिहार में दंगे करवाती है। तो वहां पे जो मुख्यमंत्री हुआ था, वो जो एक धार्मिक इदारा है, उसकी मुलाकात के बाद, राहुल गांधी के पिता की मुलाकात के बाद वहां पे भागलपुर के दंगे हुए थे, और भागलपुर के दंगे के बाद मुसलमानों को वहां पे गाड़ कर उस पर गोभी उगाई गई थी। ये पार्टी का यम्मू है। यम्मू ने हमें कांग्रेस क्या है सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर है, हाँ शिवसेना से बेहतर है, लेकिन कांग्रेस हमें मम्मी का दूध देने वाली कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने हमारे ही वोट लेकर के हमारे पर काटे हैं। यहाँ लातूर में हमने 1992 में मुस्लिम टाइगर बनाई। यहाँ पे लातूर में मुख्यमंत्री रह चुके विलासराव देशमुख ने म में से मदद का नाम छोड़िए, उन्होंने उस संगठन को खत्म करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। कई झूठे केसेस किए हम पर,
एक बीवी के द्वारा, उसकी बीवी के द्वारा केस कराने के लिए एक कार्यकर्ता के उसको ब्लड बैंक के बाजू में करोड़ों का जागा दिलाया। मुसलमान संगठन कर सकता है, ये देखे नहीं जाने वाला कांग्रेस, उसका देशमुख, ये पूरे भारत में है। भारत में ही मुसलमानों का नेतृत्व खत्म करने वाली ये पार्टी अब इम्मू के जरिए एमआईएम के लिए चैलेंज कर रही है। इम्मू की, एमआईएम की और शेरवानी की बराबरी नहीं होती। इम्मू गवैया है, इम्मू शायर है, इम्मू की शायरी उसके फायदे की है, समाज के फायदे के नहीं है। एमआईएम भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार शेरवानी को उनकी पार्टी का, यानी जीना का पार्टी का कहा है। इसलिए आज ये खुलकर सामने आने की बात है, ये इम्मू जैसे दलाल की पार्टी को तुमने खत्म करना चाहिए। खुदा हाफिज।